हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी भाई साहब। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों यार दोस्तों, आज जो है वो अपन फुटबॉल न्यूज़ को कवर करेंगे प्लस जो गेम्स हुए हैं कल रात को उनको भी कवर करने वाले हैं। वी गोना टॉक अबाउट प्रीमियर लीग और बुंडेसलीगा के कुछ गेम्स, और अपन जो है वो बात करने वाले हैं एमी मार्टिनेज, हमको जो वर्ल्ड कप विनर है वो क्लब चेंज करते हुए नजर आ सकते हैं। मोर ओवर वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट फरहान टोरेस को बार्सिलोना बेच सकती है, और भी बहुत सारे सीन है फुटबॉल स्टोरीज में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन आप जो है वो लाइक टारगेट आज का पूरा कर देना दोस्तों। 2000 लाइक्स, वेरी इजी टारगेट आई हैव सेट फॉर यू, आराम से पूरा कर दोगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने फेवरेट क्लब के दिल भेज के दिखाओ, अपने फेवरेट क्लब के दिल के कलर्स भेजना, और मैं गेस करूंगा कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में अपन रिप्लाई खेलेंगे, तो तुम अपने फेवरेट क्लब का दिल भेजो और मैं गेस करूंगा कि तुम्हारा फेवरेट क्लब कौन सा है। एनीवेज गाइस, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में विथ मैच स्कोर्स। तो सबसे पहले अपन बुंडेसलीगा के बारे में बात कर लेते हैं, और पहला गेम वहां पे बुंडेसलीगा में हुआ बायर्न वर्सेस शाल्के, जहां बायर्न जो है वो 6-0 बेल दी शाल्के को। अब इस गेम में अपन को जो है वो उन प्लेयर से भी गोल देखने को मिला जिनके फ्यूचर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लग रहा था। जैसे मजरूई हो गया, वो भी एक गोल मारा, थॉमस मुलर हो गया, वो भी एक गोल मारा, और 6-0 की विक्ट्री बायर्न को एक बहुत ही बेहतरीन लीड दे रही है डॉर्टमुंड के खिलाफ। देखें, जब से थॉमस टुकल आए हैं तब से बायर्न जो है वो उतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही है। दे हैव लॉस्ट मैनी गेम्स एंड वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन से बाहर भी निकल गए। उन लोग यूसीएल से बाहर निकल गए, डीएफपी पोकल जो उनका लोकल कप होता है उन लोग उससे भी जो है वो बाहर निकल गए। और भाई साहब कुछ गेम्स बायर्न हारी भी अपने बुंडेसलीगा में, जिसके चलते उनका डॉर्टमुंड के साथ जो है वो एकदम गहमा गहमी वाला टेबल जो है वो हो गया। लेकिन फाइनली जो है वो बायर्न भाई साहब वापस से ग्रुप में नजर आ गए ना, ओल्ड बायर्न बैक नजर आया। 6-0 की विक्ट्री अगेंस्ट शाल्के, उसने जो है वो अपना टॉप ऑफ द टेबल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं बुंडेसलीगा की टाइटल को जो है वो जीतने के लिए। और इस गेम के बाद थॉमस मुलर ने गोल मारा, तो ही वाज सेइंग कि भाई मीडिया में फालतू की रिपोर्ट्स आ रही कि मैं क्लब छोड़ दूंगा, ऐसा वैसा ये वो। और भाई थॉमस टुकल के ऊपर भी क्वेश्चन उतारे जा रहे थे कि भाई थॉमस टुकल को हटा देगी बायर्न क्योंकि वो अच्छा नहीं खिला रहा है, सबसे बाहर करवा दिया। तो बोर्ड केम एंड साइड कि भाई थॉमस टुकल भाई साहब अनटचेबल है और वो बहुत लंबे समय तक बायर्न में टिकने वाला है। तो ये एक विन बहुत बड़ा बूस्ट होगा भाई साहब बायर्न के कॉन्फिडेंस के लिए और बुंडेसलीगा के उनके रेस के लिए भी। अब अपन बात कर देते हैं प्रीमियर लीग के बारे में। तो देखो, प्रीमियर लीग में एक गेम बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है लिवरपूल का, अभी रात को 12:30 बजे वो है, और उस गेम से डिसाइड आप कह सकते हो होगा कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल में से कौन जो है वो टॉप 4 के रेस में बनी रहेगी। क्योंकि अभी तो देखो टॉप का रेस तो उतना इंटरेस्टिंग रहा नहीं गया, क्योंकि मैन सिटी जो है वो बहुत लीड ले ली आर्सेनल के ऊपर, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। लेकिन टॉप 4 का रेस काफी इंटरेस्टिंग है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड करेगी टॉप 4 में कि लिवरपूल एंड करेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम था भाई साहब वुल्व्स के खिलाफ, जहां पे उन लोग जो है वो 2-0 की विक्ट्री निकाल करके ले आए। अब इस 2-0 की विक्ट्री में आपको गोल्स देखने को मिले एंथनी मार्शल और गर्नाचो की तरफ से। गर्नाचो भाई गोल तो मार ही रहा है, बच्चे भी करने वाला है 18 साल की उम्र में, इसकी गर्लफ्रेंड भी 18 साल की उम्र की है भाई, दोनों बच्चे करने वाले हैं 18 साल की उम्र में। साला यहाँ एनसीईआरटी बुक नहीं खत्म होता था, ये बच्चे कर रहा है भाई। एनीवेज भाई, इंजरी के बाद आया था, अपना पहला गेम खेला इंजरी के बाद, और जो है वो आकर के गोल मार दिया वुल्व्स के खिलाफ एकदम जो है वो आखिरी में, और ये हमेशा आखिरी में ही गोल मारता है, 80 मिनट के बाद ही ये गोल मारता है। तो गर्नाचो का बहुत ही अच्छा स्ट्राइक देखने को मिला और एंथनी मार्शल का भी स्ट्राइक देखने को मिला। ब्रूनो फर्नांडिस ऑल्सो हैड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम्स अगेंस्ट वुल्व्स, जिसके बाद जो है वो टॉप 4 की रेस और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। अब देखें, लिवरपूल का गेम है आपका आज रात को लेस्टर सिटी के खिलाफ, जो देखने वाली बात हो कि उन लोग करेंगे क्या, तो इसके चलते टॉप 4 की रेस में नजर बनी रहनी चाहिए। और अपन को गेम देखने को मिला भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ। अब ये जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ गेम था ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था चेल्सी का, क्योंकि देखो चेल्सी जो है वो भाई अभी बहुत बुरे स्थिति में चल रही है और एवरी फैन वांट्स कि भाई चेल्सी कुछ तो गेम जीते। नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 2-2 जो है वो ड्रॉ करवा ली चेल्सी, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बॉटल कर ली चेल्सी। पहला गोल नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मारा था, फिर स्टर्लिंग सेकंड हाफ में 50 मिनट में 4 मिनट के अंदर ही ब्रेस मारते हैं 2 गोल के साथ, और 2-1 की जो है वो भाई साहब स्कोर लाइन चल रही थी। आखिरी में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एक गोल मार ही दिया, तो 2-2 जो है वो भाई साहब आप कह सकते हैं फिर से एक ड्रॉ के साथ जो है वो चेल्सी निकल रही है। भाई ये लैम्पार्ड से नहीं हो पा रहा है भाई, तू कुछ और नौकरी खोज ले फुटबॉल में, मैनेजर नहीं बन पा रहा है भाई लैम्पार्ड 2। अब देखने वाली बात होगी भाई की पोचेटिनो आकर के क्या करवा पाएंगे चेल्सी का। मोर ओवर एक और क्लब जिसके मैनेजर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है स्पर्स, वो भी जो है वो अपना गेम हारते हुए अपन को नजर आई, और स्पर्स का गेम था एस
एस्टन विला के खिलाफ, जहाँ पे जो है वो 2-1 की जो है वो लॉस टॉटनहम लेकर के आई। टॉटनहम ने एकदम 90 मिनट में आप कह सकते हैं हैरी केन ने एक पेनाल्टी मार के टॉटनहम को एक कंसोल्यूशन वाला गोल दे दिया और यहाँ पे भी जो है वो हार गए। जो दोनों क्लब जिसके मैनेजर का कुछ कंफर्मेशन चल नहीं रहा है, दोनों जो है वो भाई साहब एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का टॉप 4 का रेस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर नजर रहेगी। लिवरपूल के जो है वो पॉइंट्स अभी अगर मैं देखूँ तो 62 हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो है 66 है। और अगर लिवरपूल अपना आज रात का गेम जीत जाती है भाई, तो जो है वो पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाएगा 65 और 66 का, यानी आप समझे एक ही पॉइंट का फर्क रह जाएगा विद अ गेम ऑन हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। तो ये टॉप 4 का रेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अपन बढ़ जाते हैं भाई फुटबॉल की स्टोरीज पे। सबसे पहला स्टोरी आ रहा है भाई बार्सिलोना का फरान टोरेस के लिए। अब देखें, एज यू गाइस नो, मेसी को लाने के लिए बार्सिलोना नीड टू सेल द प्लेयर्स। अंसु फाटी का भी चल रहा है, फरान टोरेस का भी चल रहा है और भी कई सारे प्लेयर्स का चल रहा है कि इसको बेच देंगे, उसको बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भाई साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं फरान टोरेस के बारे में। आज खबर निकल करके कि फरान टोरेस के लिए एस्टन विला काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है। एस्टन विला इज विलिंग टू पे बार्सिलोना 45 मिलियन का जो है वो ट्रांसफर फी। अब बार्सिलोना इज थोड़ा सा रिलेक्टेंट टू सेल फरान टोरेस फॉर 45 मिलियन बिकॉज 45 मिलियन उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कम है और हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि बार्सिलोना ने खुद मैनचेस्टर सिटी से जो है वो 40 से 50 मिलियन के बीच में जो है वो फरान टोरेस को खरीदा था। तो ये बेचना थोड़ा सा मूर्खता होगी, थोड़ा सा जो है वो प्राइस बढ़वाना चाहिए और भी क्लब्स का वेट करना चाहिए, या फिर रख ही लो यार, देखते हैं अगले साल तक जो है वो बेचने की कोशिश करेंगे। बेचना तो डेम्बेले को बेचो ना यार, ये फरान टोरेस को क्यों बेच रहे हैं। एनीवेज आगे अगर बढ़ते हैं तो ये निकल करके आ रहा है खबर कि अभी तक जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि अराऊ और गावी जो है वो रजिस्टर्ड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो जो है वो आराम से हो जाएंगे। इवन उनको रजिस्टर करना जो है वो बार्सिलोना की पहली प्रायोरिटी है। पीपल आर सेइंग कि मेसी को खरीदना पहली प्रायोरिटी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट्स की अगर हम मान ले तो जो भाई साहब प्लान ला लीगा को सबमिट किया है बार्सिलोना ने, उस प्लान में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जो है वो समर मार्केट में मूव करेंगे। बिफोर बाइंग एनी प्लेयर एंड कंफर्मिंग कुछ भी, दे विल बी भाई साहब रजिस्टरिंग अराउओ एंड भाई साहब गावी, और वो रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है विद द प्लान अप्रूव्ड फ्रॉम ला लीगा। तो वो प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, यानी कि भाई साहब आपको गावी और अराउओ रजिस्टर्ड होते हुए नजर आएंगे बार्सिलोना में। यानी दे नो लॉन्गर विल बी ऑफिशियली बार्सिलोना 20 प्लेयर, बट दे विल बी ऑफिशियली बार्सिलोना फर्स्ट टीम्स प्लेयर। अगले खबर के ऊपर आ जाए तो यार वो बॉम्ब है आज क्या मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि भाई एमी मार्टिनेज जो वर्ल्ड कप विनर गोलकीपर है, एंड अर्जेंटीना ने अगर वर्ल्ड कप जीता है तो जितना बड़ा हाथ लियो मेसी का है, उतना बड़ा हाथ और पैर दोनों जो है वो मार्टिनेज का अपन को नजर आया है। एंड दिस न्यूज़ वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी। मैं इसलिए इस न्यूज़ में ये बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना ये वाली खबर। ऐसी खबर निकल के आ रही है कि एमी मार्टिनेज इज लुकिंग टू भाई साहब चेंज हिज क्लब। अब ये तो मैं पहले से ही चाह रहा था यार, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद एमी मार्टिनेज अपना क्लब चेंज कर दे, बिकॉज ही डिजर्व्स मच मोर। और एस्टन विला ऑब्वियसली वो चीज़ वो एमी मार्टिनेज को प्रोवाइड करवा नहीं पाएगी। एमी मार्टिनेज बीइंग अ वर्ल्ड कप प्लेयर डिजर्व्स टू बी इन अ टॉप क्लब, लेकिन आप देखें अभी एज सच कुछ गोलकीपर्स को किसी की जरूरत नहीं है। देखें अगर हम बार्सिलोना के बारे में बात कर ले, टर स्टेगन चल ही रहा है और उन्होंने नाकी पेन्ने के साथ रेन्यू करवा लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। पीएसजी की बात कर ले, डोनारुमा यंग चल ही रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत है, स्पर्स को जो काइंड ऑफ जरूरत है, और वर्ल्ड फुटबॉल नहीं बात कर रहा हूँ, रियल मैड्रिड में ऐसा किसी को जरूरत नहीं है। तो ये टॉप यूरोप के क्लब्स को तो जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीमियर लीग के क्लब्स को जो है वो गोलकीपर्स की जरूरत है। तो इसी को फॉलो करते हुए रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि प्रीमियर लीग में एमी मार्टिनेज जो है वो स्पर्स, चेल्सी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आपको जो है वो ट्रांसफर लेते हुए नजर आ सकते हैं। स्पर्स में जब से ह्यूगो लॉरिस का फॉर्म खराब हुआ है तब से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेल्सी के बारे में बात कर लूं तो भाई कैपा और मेंडी का दोनों का कहानी नहीं समझ में आ रहा है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो तुम जान ही रहे हो, डेविड डी गेया काम नहीं कर रहा है और उन लोग खोज ही रहे हैं नया गोलकीपर। तो एमी मार्टिनेज इज लुकिंग टू मूव हिज क्लब्स एस्टन विला में। लेकिन इस खबर को मैं क्यों बोल रहा हूं कि तुमको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2022 के जनवरी में ही वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही एमी मार्टिनेज ने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू करवाया था एस्टन विला के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू 2027 तक का हुआ था। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू हुआ था। तो भाई 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट वो अगर रेन्यू करवाता है तो उसी समर विंडो में क्यों वो क्लब छोड़ करके जाना चाहेगा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये हो सकता है एक टैक्टिक हो एस्टन विला के द्वारा कि भाई अपन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे तो फिर जो है वो ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा, हो सकता है, नोबडी नोज। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई मुझे नहीं पता, बट रूमर निकल करके आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी एंड स्पर्स
रूमर्स इज लुकिंग आउट फॉर एमी मार्टिनेज एंड एमी मार्टिनेज आल्सो वांट्स टू लीव एस्टन विला। आखिरी खबर में आ जाते हैं तो वो है कि भाई सोफियान एम्राबैट की जो है वो प्राइस लीक हो चुकी है, आप कह सकते हैं। फ्लोरेंटीना ने प्रॉमिस किया था सोफियान एम्राबैट को, जब पिछले विंटर विंडो में भी जनवरी में उसको बार्सिलोना जाने नहीं दी थी फ्लोरेंटीना, और बार्सिलोना वाज इन एडवांस टॉक्स विद भाई साहब एम्राबैट, तो एम्राबैट को वो लोग अलाउ नहीं किए थे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये खबर थी कि भाई फ्लोरेंटीना ने जो है वो प्रॉमिस किया था सोफियान एम्राबैट को कि जो है वो हम लोग तेरे को समर में बिल्कुल जाने देंगे और बिल्कुल भी बाधा नहीं बनेंगे और ईजिली जाने देंगे। तो एक प्राइस निकल करके आ गई एम्राबैट के लिए, और वो प्राइस निकल करके आ गई 20 से 35 मिलियन का। 20 to 35 मिलियन जो है वो भाई साहब एक ऑफर अगर कोई भी क्लब कर देगा फ्लोरेंटीना से, तो भाई साहब उसको इजीली अलाउ कर देंगे जाने के लिए। अब एम्राबैट जैसे प्लेयर के लिए 20 से 35 मिलियन भाई पीनट्स है। आई गेस बार्सिलोना शुड रियली लुक आफ्टर इट एंड पे एंड गेट सोफियान एम्राबैट, बिकॉज इज अ प्लेयर जो मिडफील्ड में एक एकदम तबाही मचाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, माशरानो टाइप का प्लेयर है। वी नीड अ प्लेयर लाइक सोफियान एम्राबैट इन आवर टीम। तो यही दोस्तों खबरें आज की और मैच के न्यूज़ आज के। आई होप्स आपको वीडियो मजा आया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज शशि साइनिंग आउट। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।